हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे जो आपके पीरियड में चैप्टर आने हैं एसएसटी में, चैप्टर 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसका रिवीजन करा रही हूँ। आज हम इसका बुक का जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है उसका रिवाइज करेंगे, और जो आपको दूसरी वीडियो मिलेगी उसमें आपको चैप्टर 1, 2, 3 का कॉपी वर्क रिवाइज कराया जाएगा। ओके बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से इसे अपने एग्ज़ाम के लिए लर्न करेंगे और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। इसमें फर्स्ट चैप्टर में पहले है आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है। डैश इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बोना प्लैनेट, बोना ग्रह किसे कहा जाता है बच्चों? प्लेटो को। किसे कहा जाता है? प्लेटो को बोना ग्रह कहा जाता है। फिर है द डैश इज़ द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। अर्थ के पास कौन सा तारा है, कौन सा तारा सबसे ज़्यादा पास है? वो क्या है? सन। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है द मून्स ऑफ प्लैनेट। जो प्लैनेट के उपग्रह हैं वह यूरेनस आर मेड ऑफ आइस एंड रॉक। कौन सा ग्रह बना हुआ है? मेड ऑफ आइस। आइस यानी आइस और मॉक से कौन सा उपग्रह बना हुआ है? यूरेनस। ओके, फिर नेक्स्ट है डैश हैज़ मैनी रिंग्स अराउंड इट। किसके चारों ओर छल्ले होते हैं, रिंग्स होते हैं, वो कौन सा ग्रह है बच्चों? सैटर्न। कौन सा है? सैटर्न। फिर नेक्स्ट है रॉकी एंड मेटलिक ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन। एक ऐसे रॉकी और मेटलिक ऑब्जेक्ट्स जो सन के चारों ओर राउंड करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सन की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉइड्स। क्या कहा जाता है बच्चों? एस्ट्रॉइड्स। ओके, फिर नेक्स्ट है आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो क्या है? गैलेक्सी है। ये बिल्कुल राइट है। फिर नेक्स्ट है द सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड मून्स। जो सैटेलाइट होती है प्लैनेट के जो सैटेलाइट होती है उनको क्या बोला जाता है? मून्स यानी कि उपग्रह बोला जाता है। ये भी ट्रू, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है जुपिटर इज ए रॉकी प्लैनेट। नो, रॉकी प्लैनेट जुपिटर नहीं है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वीनस जो है एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट से चमकीला ग्रह है, ये राइट है। फिर नेक्स्ट है नेपच्यून इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। नो, रेड प्लैनेट जुपिटर नेपच्यून को नहीं कहा जाता बल्कि मार्स को कहा जाता है। ओके बच्चों, नेपच्यून इज़ द फार्टेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। सन के फार्टेस्ट प्लैनेट है नेपच्यून, मतलब सबसे ज़्यादा दूर है कौन सा? नेपच्यून। ये ट्रू है। ओके बच्चों, फिर है आगे आपके, अब आपका है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में सबसे पहले नेम द फ्लोइंग, इनके नाम लिखने हैं। द प्लैनेट ऑन विच वी लीव। एक ऐसा ग्रह जिस पर हम रहते हैं, जिस पर जीवन है, वो कौन सा है बच्चों? अर्थ। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का मॉडल है यानी कि अर्थ को दर्शाया गया है किस पे? ग्लोब पे। किसे क्या कहते हैं? मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब। फिर है द इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू अर्थ। एक इमेजिनरी लाइन, एक ऐसी लाइन जो उससे अर्थ के बीच से होकर जाती है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है बच्चों? अर्थ को। किसे कहा जाता है? अर्थ को। ओके, फिर आगे फिलअप से हैं अर्थ इज ए स्फेरिकल इन शेप। जो अर्थ की शेप है वो कैसी है बच्चों? स्फेरिकल, इस टाइप से। ओके, फिर नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर द सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के चारों ओर कौन सी जो एयर होती हैं, हवा की परतें बनी होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण। उसे ही मिला के हमारा क्या बनता है? एटमॉस्फेयर, वातावरण बनता है। फिर नेक्स्ट है ओशन आर वेरी लार्ज मासेस ऑफ वाटर। जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, वाटर की बहुत ज़्यादा संख्या होती है, वहाँ वो क्या होता है? ओशन। क्या कहलाता है? महासागर यानी कि ओशन। ओके, फिर नेक्स्ट है रोटेशन केसेस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। रोटेशन की जो पृथ्वी की क्रिया है, रोटेशन, उसके कारण ही क्या बनते हैं बच्चों? डे और नाइट होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैच द कॉलम ए इंटू कॉलम बी। कॉलम ए का यानी कि मैचिंग करनी है आपको। कॉपरनिकस। कॉपरनिकस कौन थे बच्चों? जिन्होंने प्रूव दैट द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। जिन्होंने यह प्रूव किया था कि जो पृथ्वी सन है वो कहाँ है? ब्रह्मांड के बिल्कुल बीच में है। ओके, फिर है फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन कौन था? प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। इन्होंने क्या प्रूव किया था? कि जो पृथ्वी है वो गोल है। ओके, फिर नेक्स्ट है मैप। मैप क्या है बच्चों? पिक्चर ऑफ द अर्थ फ्लैट सरफेस। अगर हम पृथ्वी की फ्लैट सरफेस देखते हैं, बिल्कुल सीधी पिक्चर देखते हैं खोल के, तो वो क्या किस में दिखाई देती है? मैप में। ओके, फिर है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं बच्चों? लार्ज मासेस ऑफ लैंड। लैंड का यानी कि धरती वाला सबसे ज़्यादा बड़ा वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। क्या कहलाता है बच्चों? महाद्वीप। उसके बाद है कॉम्पास रोज। कॉम्पास रोज क्या होता है? पॉइंट्स ऑफ द नॉर्थ। जिससे पॉइंट्स नॉर्थ पे पॉइंट्स किया जाता है वो होता है कॉम्पास। ओके बच्चों,
फिर आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 में क्या है बच्चों, इसमें सबसे पहला टिक द करेक्ट क्वेश्चन है। द हाईएस्ट माउंटेन इन द हिमालयाज इज, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है बच्चों, एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। फिर आगे है छोटा नागपुर इज ए, छोटा नागपुर जो है वो क्या है बच्चों, एक प्लेट्यू है यानी कि पठार है। ओके, फिर नेक्स्ट है कैक्टस ग्रोज इन द थार डेजर्ट, जो कैक्टस होते हैं वो कहाँ पे, थार डेजर्ट में, थार के रेगिस्तान में उगाए जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है द डेक्कन रीजन, जो डेक्कन रीजन है इज ए प्लेट्यू, क्या है, दक्कन का एक पठार है, प्लेट्यू मतलब पठार। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द फ्लोइंग, आपको इनके नेम लिखना है। द कॉन्टिनेंट इन विच इंडिया इज लोकेटेड, कौन सा महाद्वीप है जिसमें भारत स्थित है, वो कौन सा है बच्चों, एशिया। कौन सा है, एशिया। फिर नेक्स्ट है ए हिल स्टेशन इन द हिमालयाज, हिमालयाज का एक हिल स्टेशन है, कौन सा है, शिमला। कौन सा है बच्चों, शिमला। फिर है ब्लू माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स किन्हें कहा जाता है, नीलगिरी की, नीलगिरी जो हिल्स हैं, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है। फिर है द एनिमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, कौन से एनिमल को शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, किसे कहा जाता है बच्चों, कैमल को। फिर है ए लैंडफॉर्म सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, जिसके चारों ओर पानी होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, आइलैंड। क्या कहलाता है, आइलैंड। नेक्स्ट है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो दक्षिणतम बिंदु यानी कि दक्षिणतम, इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि साउथ में जो इंडिया है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है बच्चों, इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। ओके बच्चों, फिर आगे है इसमें आपको ये बताना है कि ये जो दिए गए हैं वर्ड, इनमें बताना है कौन सा कोस्ट है, कौन सा डेजर्ट है, कौन सा माउंटेन है, कौन सा प्लेन है। ओके बच्चों, जैसलमेर क्या है, डेजर्ट। दिल्ली क्या है, प्लेन्स। ओटी क्या है, माउंटेन। मसूरी क्या है, माउंटेन। गोवा कोस्ट। चेन्नई कोस्ट। जयपुर डेजर्ट। लखनऊ प्लेन्स। ओके बच्चों, ये आपको याद करना है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।